So I welcome all of you for our daily Bhagavad Gita discussion. So we are regularly trying to understand the words of Supreme Personality of Godhead, which are not easy to understand. It is said in Srimad Bhagavatam, कौन व्यक्ति है जो कि भगवान को समझ सकता है? भगवान की वाणी या भगवान को समझना एक ही बात है। कौन व्यक्ति है जो भगवान को समझ सकता है? तो कहते हैं वह व्यक्ति जो तीन चीजें करता है। क्या मतलब? एक चीज करता है तीन चीजों के साथ। क्या? एक चीज यानी कि जो रथांग पाणी ही हैं, जो भगवान हैं, जो अपने हाथ में रथ लेके चलते हैं, रथ लिए थे युद्ध के समय, खासकर भगवान श्री कृष्ण की बात की जाए तो भीष्म पितामह के ऊपर एग्रेसिव हुए थे, अग्रेसर मतलब बहुत क्रोध में थे और भीष्म पितामह को स्वयं मारने के लिए चल दिए थे। तो हालांकि उन्होंने कहा था कि वह युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या ले लिया था? रथ अपने हाथ में ले लिया था और अर्जुन उनको रोक रहे थे। तो उन भगवान को समझने के लिए क्या चाहिए? तो कहते हैं यो अमाया संतत्या अनुवृत्त्या, हाँ, भजे तत्पाद सरोज गंधम। तो अगर हम उन भगवान की भक्ति करते हैं तीन तरीके से, पहला क्या तो बताया जाता है, यो माया संतत्या अनुवृत्त्या। अनुवृत्त्या का मतलब है अनुकूल भावना के साथ। इन ऑर्डर टू प्लीज कृष्णा, अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो हम भगवान को समझ पाते। तो ये पहली योग्यता है। हाँ, यो माया संतत्या। संतत्या मतलब लगातार, लगातार कोई एक चीज को डेली करना। जैसे हम देखते हैं कि ये सब हम जो कर रहे हैं, बहुत लोग आते हैं, शुरुआत हमने 250 से की, लेकिन अब धीरे धीरे लोग कम हो रहे, क्योंकि रेगुलरिटी, संतत्या, लगातार। जब लगातार करेगी तब चीज समझ पाएंगे। जैसे कभी कभी स्टूडेंट्स हमसे पूछते, पहले पूछते थे कि सर हम भगवान का नाम जप करने में हमारा मन नहीं लगता है, तो क्या छोड़ देंगे तो जप करने का मन करेगा क्या? तो ऐसा तो है नहीं कि छोड़ देंगे तो मन करने लगेगा। तो संतत्या मतलब लगातार करना। और ये माया तो बताते हैं, अमाया का अर्थ है बिना किसी हिचक के, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो बिना किसी हिचक के लगातार और अनुकूल भाव से अगर हम भगवान की भक्ति करते, भगवान की सेवा में रत रहते हैं, भगवान की वाणी को सुनते हैं, तो हम उन भगवान को समझ सकते हैं जिन भगवान को, जो भगवान अपने हाथ में रत लेते हैं, उन भगवान को समझ सकते हैं जिनको समझ पाना लगभग नामुमकिन है। भगवान को समझना है तो भगवान की कृपा से ही उनको समझ सकते हैं। तो आज हम बड़ा ही मुख्य विषय को चर्चा करेंगे, और उस मुख्य विषय को समझाने से पहले एक श्रीमद् भागवतम का आपको श्लोक बताएंगे, ताकि उसको हम उस चीज को समझ पाएंगे। उस कंटेक्स्ट को जो यहाँ भगवान गीता में बताएंगे, उसको समझने के लिए एक श्लोक बहुत पर्याप्त है। चौथे स्कंद के 22वें अध्याय के 39वें 39 4:22-39 उस श्लोक में सनत कुमार, चार कुमार हुए हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत। ये चार कुमारों में से सनत कुमार ने पृथु महाराज, जो कि भगवान के ही एक इनकारनेशन है, अवतार है, तो लीला अवतार है, तो उन्होंने ही, सनत कुमार ने पृथु महाराज को एक उपदेश देते हैं, और वो उपदेशों की सीरीज है। और उन उपदेशों की सीरीज में एक श्लोक बताते हैं जो कि आज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो श्लोक इस प्रकार से है, यद पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उत ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रूढा श्रोतो गणस्तमरणं भज वासुदेवम्। तो यहाँ पे सनत कुमार पृथु महाराज से कह रहे हैं कि यद पाद पंकज पलास विलास भक्त्या, जो भक्त नित्य रूप से, नित्य रूप से भगवान के चरण कमलों में जो अंगूठे हैं, उनकी सेवा में अगर वो रत रहता है, मतलब ही इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू सर्व द लोटस फीट, द फुट, और यू कैन सो द टो ऑफ द फुट ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। तो कहते हैं कर्माशयम ग्रथितम उत ग्रथयन्ति। तो हृदय में जो कर्म की आशाएं हैं, कर्म आशाएं मतलब फ्रूटिव मेंटेलिटी। जैसे हमने कल आपको जब कर्म की परिभाषा बता रहे थे, तो एक कर्म की हमने क्या परिभाषा बताई थी कि व्यक्ति कार्य करता है, अपने कर्तव्यों को करता है, लेकिन उसको बदले में कुछ एंजॉयमेंट चाहिए, कुछ भोग चाहिए। मैं ये कर रहा हूं तो आई वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न। हाँ, तो ये जो कर्म आशय है, हाँ, भोग मेंटेलिटी, सकाम कर्मों की जो इच्छा है, वह उसकी जो ग्रथयंती है, उसकी जो
टाइट नॉट्स हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए रिबन है, इस पे अगर हम एक नॉट लगा दें तो इसको खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बहुत टाइट हो गई है। जैसे कि इसी में हम देख सकते हैं एक यहाँ पे एक नॉट बन गई है जिसकी वजह से ये खोलने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ग्रथितम, तो ये नॉट बन जाती है, ये जो इच्छाएं हैं, भोग करने की इच्छाएं हैं, भगवान से अलग भोग करने की जो इच्छाएं बहुत डीप रूटेड है, इतना आसान नहीं होता इसको हटाना, क्योंकि ये सिर्फ इस जन्म की बात थोड़ी ना है, न जाने कितने जन्मों से हम भगवान से विमुख होकर भोग करने की इच्छाएं हमारे हृदय में पूरी तरह से विद्यमान है। तो उनको ग्रथितम, तो ये जो ग्रंथि हैं, ये टाइट नॉट्स हैं, उनको कहते हैं उत्ग्रथयन्ति संतः। तो जब हम भगवान के चरण कमलों में भक्ति में रत होते हैं, तो ये सारी जो कर्माशय हैं, जो दूषित इच्छाएं हैं, जो कि डीप रूटेड है हमारे हृदय में, ये सब खुल जाती हैं। हाँ, लेकिन बताते हैं तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो अपिरूढ़ा है श्रोतो गणा। तो कहते हैं लेकिन जो लोग जो इस मति से रिक्त हैं, जो भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के चरणों में प्रेम करना है, भगवान के चरणों में सेवा करनी है, इस मति से जो रिक्त है, हाँ, तो वो हालांकि अपनी इंद्रियों को बहुत प्रयास करता है कि ये विचलित ना हो, सेंस ऑब्जेक्ट जो विषय वस्तु है उनके उनके पास जाने से रोकता है, लेकिन कहते हैं श्रोतो गणा, तो जिस प्रकार से नदी में लहरें लगातार आती रहती हैं, उस प्रकार से इनके जीवन में खासकर भक्ति योगा के अलावा जो ज्ञान योगी, कर्म योगी, अष्टांग योगी, ध्यान योगी, ये सब जो योगी होते हैं, ये सब लोग विचलित हो जाते हैं और वह नदी की तरंगों में जो विषय वस्तुओं की जो बाढ़ आती है, वेव्स आती हैं, उसमें वह बह जाते हैं। हाँ, तो श्रोतो गणा, लेकिन उसको रोका जा सकता है कैसे? उसको कैसे रोका जा सकता है? जब भगवान की भक्ति की जाती है, तम अरनम भज वासुदेवम। तभी पृथु महाराज से यहाँ पे वो कहते हैं कि वासुदेव यानी कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तत्पर रहो, वरना अन्यथा कोई और तरीका है ही नहीं। क्योंकि लगातार जैसे नदियों में लहरें लगातार आती रहती हैं, जैसे कि आप देखते हैं बहुत ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई तालाब देखिए, तो तालाब में क्या होता है, पानी जो उसमें गंदगी होती है, काफी समय तक अगर उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई उसमें हलचल नहीं करता, तो तालाब की जितनी गंदगी है सब बैठ जाती है। और जैसे ही आप उसको थोड़ा सा हिला दीजिए, पानी को हिला दीजिए, तो सारी गंदगी ऊपर आ जाती है। तो जो कर्मी, योगी, ज्ञानी, जो ये लोग होते हैं, खासकर अष्टांग योगी, ये ज्ञानी लोग जो होते हैं, ये क्योंकि बहुत शांत रहते हैं, मैटर से कोई संबंध नहीं है, तो अपने आप को पूरी तरह से शांत करते ध्यान करने लगते हैं। तो इस प्रकार से वह करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई सामने प्रलोभन आ जाता है, हाँ, इसको जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं टेम्पटेशंस, हाँ, सामने कोई टेम्पटेशन आ जाता है, तो क्या होता है, वह विचलित हो जाते हैं। और भागवत में कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि सौभरी मुनि, सौभरी मुनि नदी के अंदर, पानी के अंदर, ताकि विषय वस्तु उनको डिस्टर्ब ना करें, तो नदी के अंदर तपस्या कर रहे थे, कितने वर्ष, 60,000 साल। और क्या हुआ, एक बार 60,000 साल से तपस्या कर रहे थे, लेकिन एक दिन उन्होंने 2 मछलियों को संग करते देख लिया, पूरी तरह से विचलित हो गए। बाहर निकले तो उन्होंने कुछ 50 10 500 बच्चों की उत्पत्ति की थी फिर, हाँ, 50 पत्नियों से शादी की, सबके साथ 10 संतानों की उत्पत्ति की थी। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से ऐसा हुआ। हाँ, तो इस प्रकार से बताया जाता है, क्योंकि वो सब वह ध्यान करने का प्रयास करते, तो जो इस मति से रक्त है वह नहीं कर सकता। लेकिन जो भक्त होता है, जैसे कि अब जो नदी की लहरें हैं, ये नदी की लहरें कब शांत होती हैं, जब ये समुद्र में आके मिल जाती है। हाँ, समुद्र को देखिए एकदम स्थिर रहता है, इतना इतना ज्यादा पानी आ रहा है, लेकिन आप कभी देखते हैं कि समुद्र अपनी मर्यादा या अपनी सीमा से बाहर हो गया? नहीं होता है। अगर कोई बहुत भयंकर वैसा कुछ आया है, हाँ, सुनामी उनामी टाइप का है, तो बात अलग है, लेकिन ओशन जो समुद्र होता है स्थिर होता है। और ये जो नदी की लहरें हैं, ये कब शांत हो पाती हैं, जब समुद्र की लहरें इनके ऊपर चढ़ जाती हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम आध्यात्मिक इच्छाएं खूब प्रचुर मात्रा में करते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए खूब सारे प्लान्स बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, तो स्वतः ये जो भौतिक भोग करने की जो इच्छाएं आती हैं, अपने आप दब जाती हैं, राइट। और सिर्फ हमारी इच्छा क्या होती है, किस प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकें।
तो तभी ये श्लोक को हमको में जीवन में समझने, तो यद पाद पंकज पलास विलास भक्त्या, तो जो भक्त लोग भगवान के चरणों में सेवा में रत रहते हैं, बहुत आनंद लेते हैं, दुखी मन से नहीं करते हैं, आनंद लेते हैं, तो जो हृदय में कर्माशयम ग्रथितम, जो टाइट नॉट, जो डीप रूटेड, बहुत गहरी गहरी भोग करने की जो इच्छा है, सकाम कर्म की जो इच्छा है, वो उत्ग्रथयन्ति संतः, वो जड़ से उखड़ जाती हैं। लेकिन तद्वन्न रिक्त मतयो, जो इस मति से रिक्त हैं, यतयो अपि रूढ़ा, तो वो लोग इसको नहीं रोक सकते, और वो जो नदी जो भोग करने की इच्छाएं जो आती, भौतिक इच्छाएं जो आती हैं, उससे वह परास्त हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान वासुदेव की भक्ति करते हैं, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए बड़ा ही आसान होता है इन सबको रोकना, क्योंकि वह लगातार किसी तरह से अपने मन को नियोजित किए हैं भगवान की सेवा में। तो ये आज जो हम पढ़ेंगे उसमें बहुत ही हमको यूजफुल होगा। और जैसे जैसे कि हम एक और चीज समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि भगवान के चरणों की सेवा करना, तो भगवान के चरणों की सेवा करने का अर्थ होता है, तो बताते हैं कि मद आश्रय कथा मृष्टा शुनवंती कथयंती चाह। हाँ, तो अगर हम भगवान के चरणों का आश्रय ले रहे हैं, तो चरणों का आश्रय लेने का मतलब क्या होता है, तो बताते हैं सीधा सीधा सिंपल शब्दों का अर्थ होता है शुनवंती कथयंती च, भगवान के बारे में सुनना, कथा मृष्टा, जो कथाएं भगवान की मृष्टा अमृत के समान है, उनको सुनते हैं, और जब जो सुनते हैं उसको स्मरण करते हैं, और वही अन्यों के बीच जब बोलते हैं, तो ये वास्तव में क्या होता है, भगवान के चरणों का आश्रय लेना। सो द ओनली वे टू स्टॉप सच डिजायर्स, हाँ, क्योंकि ये मटेरियल डिजायर्स जो होती हैं, ये वास्तव में हमारे जीवन में दुख का कारण बनती हैं, क्योंकि ये हमको भगवान से अलग ले जाती हैं। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक जो आत्माराम व्यक्ति होता है, स्थित प्रज्ञ होता है, हम वन हु इज फिक्स्ड इन डिवोशन, जो फिक्स्ड होता है अपने कर्तव्यों में, वह किस प्रकार से उसके पास मटेरियल चीजें होती हैं, लेकिन वो उनसे प्रभावित नहीं होता है। जैसे कि हमने आपको एक बार बताया था कि परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इनके पास पूरी दुनिया का ऐश्वर्य था, लेकिन ये सारे ऐश्वर्य होते हुए भी प्रभावित क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि ये सारी चीजों को किसके संबंध में देखते थे, भगवान के संबंध में। और ये भगवान के संबंध में हम देख कैसे पाएंगे, जब भगवान से प्रेम होगा। जैसे एक मैं बहुत पहले एक टॉक दे रहा था, आई वाज गिविंग अ टॉक इन वन ऑफ द कॉलेजेस, वन ऑफ द मेडिकल कॉलेज इन बीकानेर। तो उन्होंने मुझको पर्यावरण के ऊपर बोलने को बोला कि आप कुछ पर्यावरण के ऊपर टॉक दीजिए। तो मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल गिव अ टॉक। तो जैसे वो मुझको सारे पेड़ दिखा रहे थे कि देखिए हम ये नया पेड़ लगा रहे हैं, ये हो रहा है। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्यों लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड डूइंग ऑल दीज थिंग्स। सो द मेन रीजन इज वी डोंट सी द कनेक्शन। जस्ट लाइक जैसे कि मान लीजिए आपके जैसे मेरे पास एक टेबल रखी है, तो टेबल में क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या कर, मान लीजिए कि आपके डायरेक्टर के स्पेक्स रखे हुए हैं, राइट। अगर डायरेक्टर का यहाँ पे आपके चश्मा रखा हुआ है, तो अगर आप में से कोई व्यक्ति आता है और आके सीधा इस चश्मे पे लात मार देता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके डायरेक्टर के प्रति असम्मान है कि नहीं। कैसे असम्मान है, हालांकि डायरेक्टर वहां नहीं है, लेकिन कैसे असम्मान है, क्योंकि ये वस्तु उससे जुड़ी हुई है। तो उसी प्रकार से हम पेड़ों का, पौधों का, या व्यक्ति का, या जीवों का, जानवरों का, वस्तुओं का ये शोषण क्यों करते हैं, क्योंकि वी डोंट सी द कनेक्शन, ओ दिस प्लांट हु हैज सोल also belongs to Krishna, because we don't love Krishna. So if we love Krishna, then automatically everything becomes easy for us. There will be no misery, no problem in our life if we love Krishna. And how to develop love for Krishna? By hearing about Krishna. So when we read Bhagavad Gita, when we hear Bhagavad Gita, तो प्रेम हमारे अंदर ऑलरेडी है, लेकिन जब ये जो मोटी मोटी परत है फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार की, ये साफ होती है जब हम, जैसे कि अभी सर्दी का समय, अभी सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं, तो सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक स्वेटर पहना, फिर उसके ऊपर 4 स्वेटर और पहन लिए,
फिर 10 जैकेट और पहन ली हैं, अगर मान लीजिए ऊपर से शॉल और ओढ़ लिया 2-4 और हैं, और अब मेरे को यहाँ पे खुजली हो रही है तो क्या होगा है? तो अगर मैं ऊपर से कुछ करूं, कुछ फर्क पड़ेगा मुझको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक करके कपड़ों को उतारना पड़ेगा, तब जाके उस इचिंग को मैं हटा सकता हूँ। तो उसी प्रकार से that dormant love is there within us, वो भगवान के लिए प्रेम हमारे अंदर ऑलरेडी है। To serve the supreme lord is the natural position of soul, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो तो स्वाभाविकता है हमारे अंदर। लेकिन ये जो फॉल्स ईगो, अपने आप को शरीर मानना, शरीर से जुड़े लोगों को अपना मानना, ये जो अहम ममेति कंसेप्ट है और भोक्ता भरता ये सब बनने की जो इच्छा है हृदय में, ये जब हटती है तब जाके हमारा डॉर्मेंट लव अवेकन होता है। और वो कैसे होगा? जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो आज के कंटेक्स्ट को समझाने के लिए मैंने इन श्लोकों को बोला। तो मुख्य रूप से हमें ये समझना है कि हमें भगवान के चरणों में रति प्राप्त करनी है। भगवान के चरणों में रति प्राप्त होगी, और वो कैसे होगी? जब भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में स्मरण करेंगे, भगवान के बारे में बोलेंगे। और जब इस प्रकार से करेंगे तो भगवान के लिए प्रेम उजागर होगा। और जब भगवान के लिए प्रेम होगा तो इस जगत से हम पूरी तरह से डिटैच्ड रहेंगे, और साथ साथ में रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे। डिटैच्ड भी रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे, और अंतर्गतवा भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। तो ये कुछ एसेंस था, क्योंकि शुरुआत में कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं फिर थोड़ी देर बाद चले जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि मैंने कुछ क्रस्ट जल आपको शुरुआत में बताया, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द एसेंस, इफ नॉट द होल क्लास, एटलीस्ट समथिंग ऑन विच वी कैन कंटेम्पलेट ऑन। ओके, सो यस्टरडे, कल हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान अर्जुन का जो दूसरा जो उन्होंने प्रस्तुत किया था, उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया था कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर जीत भी गया तो मैं कोई भी एंजॉयमेंट, कोई भी भोग यहाँ पे देख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे रिश्तेदार तो रहेंगे नहीं। तो भगवान उनको सीधे सीधे ये बताते हैं कि तुम क्षत्रिय हो तो बिल्कुल भी हिचकिचाओ नहीं, बिल्कुल भी भय नहीं होना चाहिए तुम्हारे हृदय में युद्ध करने के लिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध करने से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। इसलिए अपने अपने कर्तव्यों पे विचार करो। और तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुमको खुद से प्रयास नहीं करना पड़ा, धार्मिक युद्ध स्वतः तुम्हारे पास आया है। और अगर तुम धार्मिक युद्ध जो हो रहा है, इस रिलीजियस वॉर जो हो रहा है, अगर तुम इसमें मर भी जाते हो तो तुम्हारे स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन अगर तुम अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करते हो तो क्या होगा कि तुमको पाप चढ़ेगा, और तुम्हें अकीर्ति, इनफेमी, यानी कि तुम्हारे रेप्यूटेशन में जो तुम्हारा सम्मान है उसमें बहुत गिरावट हो जाएगी है, और हर कोई तुम्हारे इसके बारे में चर्चा करेगा। और तुम्हें भले लग रहा होगा कि तुमने भले ही तुमने जो युद्ध छोड़ा है वह ये सोच के छोड़ा है कि अरे नहीं नहीं, इनको तो बड़ा कष्ट होगा, इनको तो बड़ा दुख होगा, ये मर जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें बड़ा ही स्नेह दया इनके प्रति आ रही है। लेकिन यही कर्ण, यही दुर्योधन तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? अरे ये तो कायर है, ये तो युद्ध छोड़ के भाग गया। इस प्रकार से तुम्हारी भर्त्सना करेंगे, इस प्रकार से तुम्हारे बारे में बोलेंगे, तुम्हारे दया को जो अपने भाई और अपने उनके लिए दिखा रहे हो, तो तुम उससे तो बच ही नहीं सकते। तो इस प्रकार के तुम्हारे ऊपर शब्द बोले जाएंगे, तो ये और सब यही कहेंगे कि तुम कायर हो, तुम डर के यहाँ से भाग गए। लेकिन अगर तुम युद्ध करते हो और युद्ध करके अगर तुम जीत गए तो सारे विश्व का राज तुम्हें मिलता है, तो तुम उसको भोग करना। और अगर तुम मर भी गए तो क्या होगा? तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, तो वहां पे भी या उच्चतर लोगों की प्राप्ति होगी, जो कि वहां पे विभिन्न प्रकार के भोग यहाँ पे उपलब्ध हैं। फिर हमने देखा था कि भगवान यहाँ पे बुद्धि योग का वर्णन करते हैं, जिसको श्री बलदेव विद्याभूषण जी निष्काम कर्म योग कहते हैं, और विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी उसको भक्ति योग के संबंध में ही बताते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि जैसे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, यू जस्ट फाइट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, राइट? जैसे युद्ध करने के लिए युद्ध करो। अगर हम इसको अपनी पढ़ाई में भी डाल सकते हैं, पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करो, जॉब करने के लिए जॉब करो। और हमें करना क्या है? सुख दुख समय कृत्वा लाभो लाभो जया जयो। तो हर परिस्थिति में, चाहे सुख दुख हो, चाहे गेन लॉस हो, चाहे विक्ट्री या डिफीट हो, हार जीत हो, कुछ लाभ या नुकसान हो, या फिर सुख दुख हो, इन सब में सम रहना। और युद्ध करने के लिए युद्ध करना एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। हम कोई भी चीज करते हैं वह उसके चार एक तरह से कह सकते हैं, हमको चीजें अपील करती हैं कोई चीज करने के लिए। चार कारण की वजह से हम किसी चीज को करने के लिए प्रेरित होते हैं।
और 4 कारण क्या है? पहला, भय। कोई चीज हम क्यों करते हैं? जब भय होता है। हाँ, भय के कारण हम उस चीज को कर जाते हैं कि अरे अरे अरे, क्या होगा इसका परिणाम। हाँ, जैसे कभी कभी हम मंदिरों में देखते हैं कि लोग कभी कभी भगवान को इसलिए प्रणाम कर देते हैं कि भाई कुछ अपशगुन ना हो जाए है कि नहीं? तो भय के कारण कोई ना कोई तो एक फोर्स या इम्पेटस किसी कार्य करने का क्या होता है? भय। दूसरा जो होता है, डिजायर, कुछ चाहिए। हाँ, जैसे आप मंदिरों में देखे ज्यादातर लोग अपनी लिस्ट लेके आते हैं, भगवान ये नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, सुंदर पत्नी नहीं, सुंदर पति नहीं है, इस प्रकार की इच्छाएं, बच्चा नहीं है, इस प्रकार की इच्छा लेके भगवान के सामने आते हैं। तो आउट ऑफ डिजायर हम कुछ इच्छा लेके कोई कार्य करता है, कोई इच्छा है तो उसके लिए कोई कार्य करता है। तीसरा होता है जिसकी वजह से कोई कार्य करता है तो क्या कहते हैं? ड्यूटी, कर्तव्य। आई एम जस्ट डूइंग एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, जस्ट डूइंग फॉर द नेम ऑफ डूइंग। और चौथा टॉप मोस्ट क्या होता है? आउट ऑफ लव। जब किसी व्यक्ति से इस प्रकार से प्रेम होता है तो जैसे अभी क्या है, आई आई हैव टू गो फॉर अ प्रोग्राम, आई हैव टू गो टू मीट हिम, राइट? तो जाना पड़ेगा। लेकिन जब किसी से प्रेम होता है तो मुझे जाना ही है, आई वॉन्ट टू गो, आई लाइक टू गो, राइट? हैव से वांट या लाइक में परिवर्तित हो जाता है जब प्रेम जुड़ता है। तो यहाँ पे अर्जुन से भगवान ये कह रहे हैं कि फाइट एज अ फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। और जब इस प्रकार से तुम करोगे तो तुम्हें किसी प्रकार का भी सिंफुल रिएक्ट, जो तीसरा वो बात बताते हैं कि मुझे ये लग रहा है कि मैं इस प्रकार से नहीं मैं इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पाप फल को सहना पड़ेगा। तो वो क्या कहते हैं कि तुम अगर इस प्रकार से सारी परिस्थितियों में समान रह के हर्ष शोक लाभ हानि जीत हार इन सब में समान रहोगे और सिर्फ युद्ध करने के लिए युद्ध करोगे, तभी तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं ग्रसित करेगा। हाँ, उसके द्वारा तुम नहीं पकड़े जाओगे। और इस प्रकार से अगर तुम योग में स्थित रहते हो, बुद्धि योग में स्थित रहते हो, जहाँ पे तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हो योग पे स्थित होने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, तो कर्म बंधन नहीं लगेगा। और इसमें थोड़ा भी प्रयास अगर कोई व्यक्ति करता है, लिटिल बिट एडवांसमेंट भी कोई इस भक्ति पथ में कर लेता है, तो भगवान उसको सबसे बड़े खतरे से बचाते। जैसा कि हमने कल आपको बताया था, सबसे बड़ा खतरा जो हमारे जीवन की मृत्यु है, या फिर अगर इसको एक पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो भगवान उसको मनुष्य पशु जीवन से बचाते हैं उसको, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, विभिन्न प्रकार की योनियां हैं, तो उसमें से मनुष्य योनि में उसको जन्म इत्यादि प्राप्त होता है। फिर हमने अन्य श्लोक देखे थे कि जिसमें भगवान इस चीज को बता रहे हैं कि व्यक्ति को फिक्स्ड होना चाहिए अपने पर्पस में, अपने लक्ष्य पे लगातार उसको ध्यान देना चाहिए। तो जब इस प्रकार से वो रेजोल्यूट होता है, दृढ़ निश्चय होता है अपने लक्ष्य में, तो क्या होता है, वह किसी प्रकार से जो अन्य प्रलोभन है उनसे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसका एक फिक्स डायरेक्शन है। जैसे कि इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, आप सबने स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा। जैसे धूप, अभी तो नहीं, सुबह जो होता है धूप बड़ी सर्वव्यापी होती है, खासकर अगर गर्मियों के सीजन की बात की है, धूप सर्वव्यापी है, सब जगह धूप है। तो अगर धूप को क्या करते हैं, अगर आप ऐसे सामने पेपर रख दीजिए, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, नॉर्मल है। लेकिन एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लीजिए, और मैग्नीफाइंग ग्लास को जब आप ले लेते हैं तो धूप क्या होती है, एक जगह फोकस करती है। तो जब एक जगह वह फोकस करती है तो वह उस कागज को भी जला देती है। आप लोगों ने उसको ये एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, राइट? तो एक जगह जला देती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज फिक्स्ड, ही इज रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब दृढ़ निश्चयी, ही इज वेरी मच फिक्स्ड, रेजोल्यूट इन हिज एम। इस प्रकार से जब होता है तो अभी तभी वो कह रहे बहुशाखा इनन्तस्य बुद्धयो अव्यवसायी नाम। तो जब बहुशाखा होती है, जब माइंड रेजोल्यूट नहीं होता, अव्यवसायी नाम, रेजोल्यूट नहीं होता, दृढ़ निश्चय नहीं होता, तो उसके उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, और वो मैनी बहुत सारी उसके क्या शाखाएं होती हैं, वो विचलित रहता है और वह अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और तभी जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्यों से आसक्त होता है, वह इस प्रकार से अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, राइट? तो यहाँ पे भगवान इस चीज को कह रहे हैं। तो व्यक्ति को अपने कर्तव्य किस तरह से करना चाहिए? बस आउट ऑफ मैटर ऑफ ड्यूटी। तो जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति ज्ञान में स्थित होके, डिटैच्ड होके जब अपने कर्तव्य को करता है, बुद्धि योग में स्थित होकर करता है, तो उसका क्या लाभ होता है? तो हम आपको उसके स्लाइड दिखाएंगे। ओके,
हाँ, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कैसे भक्ति योगा को प्रैक्टिस करना है, तो यहाँ जैसे बताते हैं, दूरेन ही अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया बुद्धौ शरणम अन्विच्छा कृपणः फला हेतवः। तो कहते हैं कि भक्ति योग का प्रैक्टिस करके जो एबॉमिनेबल एक्शंस हैं, राइट, देखिए, भक्ति के लिए कुछ अनुकूल चीजें हैं, कुछ प्रतिकूल चीजें हैं, राइट। तो जो अनुकूल है उनको स्वीकार करना, और जो प्रतिकूल है उनके लिए दृढ़ रहना कि इनको रिजेक्ट करना ही करना है। आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप तृतीय वर्णत्रः आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति ही। तो सरेंडर में एक बात आती है, जैसे कि यहाँ पे भी भगवान इष्ट कह रहे हैं कि शरणागत हो जाना है, शरणम बुद्धौ शरणम अन्विच्छः। तो इस बुद्धि योग में शरणागत हो जाना है। तो शरणागत होने का क्या अर्थ है, तो क्या बताते हैं कि अनुकूल से संकल्प, जो चीजें भक्ति के लिए अनुकूल हैं उसको स्वीकार करना। तो कौन सी चीजें भक्ति के लिए अनुकूल हैं, और संकल्प, संकल्प का मतलब होता है कि सिर्फ अनुकूल स्वीकार नहीं करना, एकदम जिद पे आ जाना। मे व्हाट कम इन माय वे, I will accept only those things which are favorable for devotional service, and the things which are not favorable for devotional service I will not accept them। मैं उनको स्वीकार किसी भी तरह से नहीं करूंगा, राइट। तो अनुकूल से संकल्प, तो कौन सी चीजें हमारे जीवन में अनुकूल है, तो कहते हैं कि भक्तों का संग, भक्तों के संग में रहना, राइट, शास्त्र इत्यादि पढ़ना, ओके, और साथ ही साथ में भगवान के नाम के जप को करना, हाँ, भागवत श्रवण करना, शास्त्र पढ़ना, हाँ, जब इस प्रकार से हम जब करते हैं तो हम भक्ति में दृढ़ होते जाते हैं। और प्रातिकूल्य से वर्जनम, तो जो भक्ति के लिए या स्पिरिचुअलिटी की चीजें के लिए जो चीजें फेवरेबल नहीं है, पूरे दृढ़ रहना कि इनको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या बताते हैं उसमें, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जन संगश्च लौल्यं च षड्भिर भक्ति विनश्यति। तो वो कौन चीजें हैं जो हमारे स्पिरिचुअल पाथ में विनाश का काम करती हैं, तो क्या कहते हैं, अत्याहार, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना या जरूरत से ज्यादा खाना। हाँ, एक्सेसिव ईटिंग किस सेंस से बताया जाता है कि देखिए, आजकल जैसे बताया जाता है कि लोग इसलिए नहीं मर रहे कि खाने की कमी है, इसलिए क्योंकि ज्यादा खा रहे हैं, राइट। तो अत्याहार, तो एक्यूमुलेटिंग मोर देन रिक्वायर्ड, सेकेंडली, एंड eating more than required, excessive eating and occupying or trying to accumulate more than required। तो ये जैसे कि बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करने की इच्छा होती है। हाँ, जैसे कि आप देखिए, अगर आप रास्ते में, बताइए, एक उदाहरण दिया जाता है, अगर आप रास्ते में एक बोरा डाल देंगे गेहूं का या चावल का, तो कोई पक्षी आएगा, अपना दाना चुगेगा, चला जाएगा, दूसरा पक्षी आएगा, अपना हिस्सा लिया, चला गया, ओके। लेकिन अगर इंसान आएगा तो क्या करेगा, पूरा बोरा ही उठा ले जाएगा, राइट। तो अत्याहार है, कंज्यूमिंग मोर देन रिक्वायर्ड, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बताया, तो अत्याहार प्रयासश्च, उन चीजों के लिए प्रयास करना अधिक से अधिक जो कि बहुत मुश्किल है प्राप्त करना। तो ये भी एक तरह से क्या है, भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। तो अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प, प्रजल्प का मतलब टॉकिंग अदर देन समथिंग रिलेटेड टू अवर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, और समथिंग अदर रिलेटेड टू सर्विंग कृष्णा। कोई ऐसी चीजों की चर्चा करना, आप देखिए 99% लोग, 99% बातें उनकी जो होती व्यर्थ होती हैं, है कोई मतलब नहीं। जैसे कि आप देखते हैं, एक मेढक होता है, बहुत टर 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 करता है, उसकी आवाज किसी को नहीं अच्छी लगती, किसी को। हम रात में, जैसे आप बारिश के सीजन में सुनते होंगे, जो मेढक की आवाज टर टर, बहुत अजीब आवाज होती है, लेकिन वो किसको अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक व्यक्ति को बड़ी अच्छी लगती है, कौन है वो, सांप। सांप को बहुत अच्छी लगती है, क्यों, क्योंकि वो टर टर सुन के आके उसे आराम से खा सकता है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति से बक 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 करता रहता है, चाहे ट्रेन में हो, चाहे मॉल में हो, चाहे कहीं भी हो, बस बक बक वो करता रहता है। और उसे कौन खाने जाता है, सीधे काल रूपी सर्व। कब उसको मृत्यु ले जाती पता नहीं चलती। एक भक्त अपने जीवन के बता रहे थे कि वो गंगा के तट पे बैठे हुए थे ऋषिकेश में, और वहां पे वो बैठे हुए थे पत्थर के ऊपर। तो वो बैठे थे, तो वो क्या देख रहे थे कि एक मछली वह ऊपर थोड़ा सा ऐसे डाइविंग वाइविंग कर रही थी, है जस्ट ट्राइंग टू एंजॉय। हाँ, तो उसी समय तो ऐसे वो कर रही थी, और ऊपर वो क्या देख रहे थे कि एक ईगल, बड़ी सी
ईगल क्या कहेंगे ना, बाज, हाँ बहुत बड़ा बाज जो था वो सर के ऊपर होकर घूम रहा था, बहुत जोर से उसे घूम रहा था, वो और पास आ रहा था। तो उन भक्त को ये लगा कहीं मेरे को तो नहीं खा जाएगा बाज, है। तो वैसे घूमता जा रहा था, घूमता जा रहा था, और ऐसे ही घूमते घूमते एकदम से क्या हुआ, बहुत पास आया और जूम से उस मछली को लेकर चला गया। उस मछली के कितने प्लान्स होंगे, आज ये करूंगी वो करूंगी या कुछ भी, लेकिन कैसे मृत्यु ले गई पता नहीं। उसी तरह तभी हमको नित्य रूप से भगवान की सेवा में विद द कॉन्शियसनेस दैट आई एम डूइंग दिस सेवा फॉर कृष्णा, देन दैट मेक्स अस फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ इवन, राइट। तो अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जन संघस्य, जो जन संघ है मतलब एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज, इनसे दूर रहना, राइट। वी शुड नॉट ओनली, जैसे हम नॉन डिवोटीज के साथ रहते हैं जो कि डिवोटीज नहीं है, ऐसे लोगों के साथ भी हम रहते तो उनसे सिर्फ और सिर्फ अपना जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इत्यादि कर रहे हैं उसी से मतलब रखना, अन्यथा नहीं। क्योंकि जब हम आदान प्रदान करते हैं तो हमारी इच्छाओं का भी ट्रांसफर होने लगता है। यू आर व्हाट यू एसोसिएट विद, आप जैसे जैसे लोगों के साथ संग करते हैं आप भी वैसे ही बन जाते हैं। तो अत्याहार प्रयास प्रजल्पो जन संघर्ष लौल्यम, और लालच, जैसे कि आप देखते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, कम पैसे खर्च करके कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लाइक शेयर मार्केट, या फिर जो वो क्या कहते हैं बेटिंग जिसे कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाँ हिंदी में तो जैसे आईपीएल में बैटिंग होती है, राइट। इस प्रकार की जो बैटिंग होती है इन सब में जो इन्वेस्ट करते हैं, तो ये लॉल्यम यानी कि ग्रीड, इन सबको हटाइए, क्योंकि ये छह चीजें भक्ति के लिए बहुत ही प्रतिकूल है। तो इस प्रकार से शरण, तो रिजिट ऑल अबोमिन अवरम कर्म और सकाम कर्म, इनका जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे स्लाइड में देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे बात कही गई है, अवरम कर्म यानी कि अबॉमिनेबल एक्शंस, कुछ भी जो कृष्णा कॉन्शियस से एक्सेप्ट है वो सब अबॉमिनेबल है, इसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधता है। वी हैव टू कम अगेन, बिकॉज इसके पीछे एक साइंस है। आप इस जगत की कोई वस्तु का भोग करने का प्रयास करिए, वो हमारे हृदय में असंतुष्टि ही पैदा करेगा। ऐसी कोई चीज है आपको लगा हो नहीं इससे मैं पूरी तरह से तृप्त हो गया हो, नहीं नहीं, हर चीज इस जगत की बात कर रहा हूं, वो असंतुष्टि की उत्पत्ति करेगी। एग्जाम्पल, मोबाइल है, क्या हम संतुष्ट हो जाते हैं कि मोबाइल से, या फिर लगता है नया वर्जन लेना है, हाँ M30 क्यों, M31, अरे 31 तो अच्छा नहीं, लेट्स टेक M31s, व्हाई नॉट इन्वेस्ट 2000 मोर एंड लेट्स टेक M31s, हाँ यार आईफोन 7 तो पुराना हो गया, 12 अच्छा है, क्यों क्यों, इस जगत की वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, इट विल लीड यू टू dissatisfaction, it will lead you to dissatisfaction, and when you're dissatisfied means you are soul, you want to be satisfied, so you will desire for satisfaction. So when you will desire for satisfaction and you desire satisfaction from material things, so that will lead you to bondage. तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर से कर्म बंधन, फिर से जन्म मृत्यु। तो वही यहाँ पे कह रहे दुरे ना ही अवरम कर्म, तो यहाँ पे व्यक्ति को क्या कर, रिजेक्ट ऑल अबॉमिनेबल एक्शंस एंड बुद्धि योग के माध्यम से इस योग को, मतलब बुद्धि योग को, भक्ति योग को शरणागत हो जाओ आके। और यहाँ पे अर्जुन को धनंजय कह के संबोधित कर रहे हैं। धनंजय का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो भगवान को स्मरण रूपी, जो भगवान को स्मरण करना होता है, ये एक धन के समान है, भगवान को स्मरण करना धन है, राइट। तो भगवान को स्मरण करने रूपी धन को जो जिस पे विजय प्राप्त कर गया हो उसे धनंजय कहते हैं। मतलब अर्जुन लगातार भगवान को स्मरण करते रहते हैं, इसलिए उन्होंने उस धन पे विजय प्राप्त कर ली। जैसे हमारे जीवन में आपने एक मैगजीन आपने देखी होगी फॉर्च्यून 500 कर, जिसमें सबसे बड़े बड़े रईस लोग बताए जाते हैं, उसी तरह श्रीमद् भागवतम भी फॉर्च्यून 500 की तरह है, वो लगातार भगवान को स्मरण करते रहते हैं। इस तरह से करना चाहिए। दोज हु वांट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर वर्क आर कृपणाः। और कृपण कौन लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, कुछ कर रहे हैं उसके बदले में जो मिलेगा उसको भोग करना चाहते हैं, वो कृपण है, माइजर से कंजूस लोग। ये मेरी बात नहीं है, ये भगवान की बात। तो इस तरह से व्यक्ति को क्या होना चाहिए, स्थित होना चाहिए बुद्धि योग में। इस प्रकार से बुद्धि योग में स्थित होता है तो कहते हैं कि किसी प्रकार का कुछ रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन कहने का मतलब है कि व्यक्ति
जैसे अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा का लाभ ले, उसको पुण्य कर रहे हैं तो पुण्य भोगना पड़ेगा, पाप कर रहा है तो पाप भोगना पड़ेगा। तो इससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है इस जीवन में। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, भगवान के अनुसार अपनी चीजें कर रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तस्मात् योग युजस्व योग कर्मसु कौशलम। तुम क्या करो कि तुम योग में स्थित हो बिना किसी आसक्ति के, जो कि वास्तविक योग्यता है, राइट, कार्य करने की, कार्य करने का जो वास्तविक कौशल है, या फिर आप इसको कह सकते हैं इंग्लिश में स्किल, जो वास्तविक स्किल है उसमें स्थित हो गए। तो कार्य करो निरासक्त होके, अटैच ना होके, यही वास्तविक कौशल है कार्य करने का। योग कर्मसु कौशलम। तो पहली चीज है, कोई रिएक्शन नहीं प्राप्त होगा कि अभिबंधन प्राप्त हो रहा है अगर हम भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। दूसरा, नो बर्थ एंड डेथ साइकिल। हाँ, जन्म बंधा विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति जन्म बंधा विनुर्मुक्ता, व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से, हमारी देखिए, मैंने आई डोंट नो मैंने इस क्लास आपको कभी क्लास में बताया है कि नहीं, हम अपने लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स बताते हैं, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लीजिए कोई कहता है अरे हॉस्टल में गर्म पानी नहीं आ रहा, आई डोंट नो, आप अभी हॉस्टल शायद नहीं आए होंगे, लेकिन मान लीजिए घर में लाइट नहीं आ रही, या फिर कोई बिजली का इश्यू है, या फिर कोई रिजल्ट का इश्यू है, या फिर पैंडेमिक का इश्यू है, जब रिसेंटली कोरोना वायरस चल रहा है, इन सब का जो इश्यू है। तो ये सारे जो इश्यू हैं, ये सब क्यों है, ये स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स क्यों है लाइफ में? क्योंकि हमारे जीवन की एक रियल प्रॉब्लम है। और वो हमारे जीवन की रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? हम किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कब कहते हैं? जब वो 3 कैटेगरी के अंदर आता है। क्या? कोई इसको चाहता नहीं, ये सबके साथ होगा, और कोई इसको रोक नहीं सकता। It is common to all, nobody wants it and nobody can stop it. This is the like barometer to check whether it is a problem or not. तो ऐसी समस्या कौन सी है जिसको कोई चाहता नहीं? जैसे अगर अगर मैं कहूँ बीमारी, अगर मैं कहूँ लाइक सपोज लाइक somebody is poor, right? तो कहते गरीबी, जैसे कहते लोग गरीबी एक समस्या है। तो क्या ये सबके साथ है? क्या सब गरीब है? नहीं, तो ये प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि तीनों कैटेगरी को फुलफिल करना। इट इज कॉमन टू ऑल, नोबडी वांट्स इट एंड नोबडी कैन अवॉइड इट। अच्छा, इलिटरेसी, क्या सब लोग इलिटरेट हैं? नहीं, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? डेथ। इट इज कॉमन टू ऑल। ऐसा कोई हुआ है कि अरे भाई भाई लगता है 1000 साल जिंदा है ऐसा कभी हुआ है? हाँ, डेथ। डिजीज, ऐसा कभी होता है कि ऐसा किसी का जीवन काल हो, कोई बीमार ना हुआ हो? तो इट इज कॉमन टू ऑल। और कोई क्या वो बीमार होना चाहता है? नोबडी वांट्स इट। और क्या उसको रोक पाएगा? नोबडी कैन अवॉइड इट। ऐसा तो है नहीं आपने एक पेल किलर ले लिया, कोई दवाई ले ली, अब जीवन भर बीमार नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वही बात, ये रियल प्रॉब्लम है। तो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, बुढ़ा भी नहीं रोक सकते, राइट, एंड डेथ। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज। तो ये 4 चीजें हमारी वास्तविक प्रॉब्लम है। और क्योंकि बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज है, इसीलिए बाकी अन्य प्रॉब्लम है हमारे जीवन में। अब क्योंकि बर्थ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, बर्थ होगा, स्कूल जाना पड़ेगा, और मम्मी मारेंगी ही मारेंगी, तो प्रॉब्लम होगी। स्कूल जाएंगे तो वहां पे टीचर डांटेंगी, प्रॉब्लम होगी। फिर टीचर दिन में होमवर्क देंगी, घर आके होमवर्क करना पड़ेगा, प्रॉब्लम तो होगी। फिर जब बड़े हो जाएंगे तो नौकरी की दिक्कत तो होगी होगी। तो उसी प्रकार से our real problem is birth, death, old age and disease, and because of that all these problems are there. But when, if we are fixed in devotional service, we are fixed in worshipping the supreme personality of Godhead, बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में कि अगर इस जगत में खुश होने के तरीके हैं तो वो सिर्फ 2 हैं। अगर इस जगत में, इस भौतिक जगत में खुश रहा जा सकता है तो वह 2 चीजें हैं। क्या? तो ध्रुव महाराज बताते हैं, या निवृत्ति तनुभृताम तब पाद पद्म ध्यानात भवत जना कथा श्रवणे नवस्यात्। तो जितने भी देहधारी हैं, अगर वो खुश हो सकते हैं तो 2 ही तरीके हैं। तो या निवृत्ति तनुभृताम, तो पहला तरीका क्या है? तब पाद पद्म ध्यानात, आपके चरण कमलों का ध्यान करना। और दूसरा, भवत जना कथा श्रवण, भक्तों के संग में आपके कथा को सुनना। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं खुश होने का। और यही चीज व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्कर से पार कर देगी है।
और कब जब भव सागर पार हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो दूसरा फायदा क्या है कि व्यक्ति इन सबसे जन्म मृत्यु चक्कर से बच जाता है। और तीसरा चौथा क्या है यहाँ पे, तीसरा ये है इन डिफरेंस टू वेदास, मतलब जो वेदों की वाणी है, जैसे कि जो क्योंकि जो भक्ति कर रहा है उसको जो वेदों में बताया गया है कि ये करो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये करो तो ये सारी चीजें प्राप्त होंगी, ये सब भोग इस जगत में प्राप्त होंगे, इन सब में वो नहीं पड़ता है, वह इन सबसे परे हो जाता है क्योंकि वो भगवान की भक्ति में स्थित हो जाता है। और फिक्स इंटेलिजेंस एंड ट्रांस, अचल बुद्धि और समाधि, तो वह मन उसके उनका जो होता है उद्विग्न नहीं होता, विचलित नहीं होता वेदों की मनोहर वाणियों से, और वह आत्म साक्षात्कार में स्थित हो जाता है और वह दिव्य चेतना को प्राप्त होता है और वह जीवन मुक्त की परिस्थिति में आ जाता है। देखिए, सुख कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर ही है, राइट? द एक्सटर्नल थिंग्स कैन नेवर मेक यू हैप्पी, they can never make you happy. This world, no matter how good it looks, it cannot make me happy, right? Or I'm having sofa in my office, no matter how good they look, they cannot make me happy because things can never make me happy. Things can only be utilized. What can make me happy is the inner self, is the connection with the inner self. When we are connected, just like मैंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे एक कस्तूरी मृग होता है, वह इधर उधर भागता रहता है, सोचता है खुशबू कहाँ से आ रही, खुशबू कहाँ से आ रही है, तो खुशबू कहीं और से नहीं आ रही, कहाँ से आ रही है, उसकी ही नाभि से आ रही होती है। तो उसी प्रकार से खुशियां कहीं और नहीं है, ये हमारे अंदर ही है, इनर, राइट? तभी जब मैंने क्लास भी दिया था कुछ ग्रुप ऑफ डिवोटीज को, खासकर लॉकडाउन के पीरियड में, इफ यू कांट गो आउट, गो इन go inside, right? Because the real happiness is inside, and when you are happy from inside, then you don't like you are not what you can say, you don't want happiness, or you are craving from happiness from outside, because you are finding that happiness inside. And the way to have a connection within yourself is only through the Maha Mantra, that is the Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. If you chant this mantra daily, at least start with 21 times on your fingers. If you chant this mantra daily, then definitely you will see a transformation, not only you will see a transformation in your whole consciousness. पूरी चेतना में आप परिवर्तन देखेंगे, साथ साथ ही आपकी क्रियाओं में परिवर्तन देखने लगेंगे, just by chanting Hare Krishna Mahamantra. Because like Srila Prabhupada used to say that if you say Coca-Cola, 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 आप खूब इस प्रकार से बोले तो क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं। हाँ, आपको कुछ टेस्ट आ लगेगा? नहीं। आप पानी 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 ऐसी तरह से बोलते रहे तो क्या पानी आ जाएगा मुंह पे? नहीं। तो क्योंकि ये सब मटेरियल वाइब्रेशंस हैं, लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं कृष्णा, so you are in connection with Krishna. Why? Because this is transcendental है, गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन. It is directly coming from the spiritual world. So once you say Krishna, then you are connected to Krishna, right? You are connected to Krishna. And is there any time to connect to Krishna? No. Is there any rules and regulations to connect to Krishna? No. Anytime, anywhere, in any way, you can connect to Krishna by chanting this holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, which is recommended for this age. And then all this knowledge which I am telling you will automatically be revealed to you. तो यहाँ पे इसी चीज को बताया जा रहा है, तो व्यक्ति यहाँ पे उसकी बुद्धि पूरी तरह से फिक्स्ड हो जाती है, क्योंकि वह भगवान के बारे में सुनता है, भगवान की भक्ति में संलग्न रहता है। अब अर्जुन यहाँ पे जैसे हमने जी देखा, गुरु, आई, आइडेंटिटी, फिर हमने इस प्रकार से टी देखा, और अंत अब हम देख रहे हैं आत्माराम। आत्माराम का मतलब क्या है? आत्माराम का मतलब हो गया यहाँ पे स्थित प्रज्ञ, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। नाउ हु इज अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन? तो उसके बारे, क्योंकि अर्जुन जब इस प्रकार से बताया जाता है कि
उसकी अचल बुद्धि हो जाती है। इस प्रकार से भगवान अंत में बोलते हैं कि जो बुद्धियों का फायदा बताते हैं कि उसकी बुद्धि अचल हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि क्या योग्यता है, क्या क्या विशेषताएं हैं एक योगी की, जिसको हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। हाँ, कि किस प्रकार से वह जो फ्रूट्स हैं अपने कर्तव्यों के, जो फ्रूट्स है, जो वो कार्य कर रहा है, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो कर रहा है, उसने जो वर्क किया है, उसके जो फ्रूट्स हैं, उसके लिए बिल्कुल उसके हृदय में क्रेविंग नहीं होती, लालसा नहीं होती कि वो फ्रूट्स हमको चाहिए। और वह ज्ञान में पूरी तरह से स्थित रहता है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। उसको आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये एक प्रश्न यहाँ पे अर्जुन एक प्रश्न करते हैं स्थित प्रज्ञ के बारे में। तो बताते हैं स्थित प्रज्ञ से का भाषा। का भाषा मतलब उसके सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण क्या है, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है, राइट। दूसरा, किम प्रभाषेत। किम प्रभाषेत मतलब वो कैसे बोलता है। कैसे बोलता का मतलब क्या है, तो बताते हैं कि जब उसको मान, सम्मान या फिर आदर या अनादर जब उसको मिलता है, तो वह क्या कहता है बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से। जब हमको मान देता है कोई, तो फिर हम, क्या बोला आपने? है कि नहीं? ठीक ठीक से सुनाई नहीं दिया। है कि नहीं? है। और अगर कोई अनादर करते तो भले सामने ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर कितना सुनाते हैं उसको, है। तो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है? प्रभुपाद जी एक बात कहते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में कब तक नहीं पता चलता, जब तक वह बोलता नहीं है। जैसे वो बोलता है, पता चल जाता है कितने गहरे पानी में है, राइट। तब पता चलता है। जब तक वो नहीं बोलता तब तक लगता है वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, है, बहुत सभ्य होगा, हाँ, बड़ा ही कल्चर्ड लग रहा है। लेकिन जब वो बोलता है तब पता चलता है। किम आसीत, वह कैसे बैठता है। कैसे बैठता है मतलब कि वह अपनी इंद्रियों को कैसे बचाता है जब विषय वस्तु आते हैं। हाउ डज ही रेस्ट्रेन हिज सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स। और ब्रजेत किम, ब्रज मतलब चलना, वो कैसे चलता है। चलता का मतलब है कि विषय वस्तुओं के साथ वे कैसे आदान प्रदान करता है। हाउ डज ही रिस्पॉन्ड टू द सेंस ऑब्जेक्ट्स। ये 4 प्रश्न समझ में आ रहे, इसी में जो बचाया हुआ अध्याय है, राइट। फिर हमारा ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा, दूसरा अध्याय। तो का भाषा मतलब उसके क्या लक्षण है। फिर यहाँ पे बताया जाता है किम प्रभाषेता, वो कैसे बोलता है, मतलब जब उसको लाभ, जब उसको क्या कहते हैं, ब्लेम या इंसल्ट या फिर उसको आदर सम्मान इत्यादि जब मिलता है, तो वो आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से क्या करता है, क्या बोलता है। किम आसित, कैसे बैठता है, मतलब कि इंद्रियों की जब विषय वस्तु आते हैं तो किस प्रकार से वह अपनी इंद्रियों को संभालता है। और चौथा, कैसे वो चलता है, मतलब जब इंद्रियों जब विषय वस्तु आते हैं तो कैसे उनके साथ आदान प्रदान करता है, वह कैसे स्थिर रह पाता है, इसके बारे में हमको बताइए। तो यहाँ पे भगवान फिर क्या करते हैं, इन सबका उत्तर देते हैं। तो यहाँ सबसे पहला, तो यहाँ पे जैसे बताया गया, तो पूछ रहे हैं कि मुझे सिम्टम बताइए, लक्षण बताइए एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के। तो यहाँ पे ये श्लोक आता है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्था मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। क्या बता रहे, सबसे पहला, प्रजहाति यदा कामान, जो व्यक्ति अपने सारी भौतिक इच्छाओं को छोड़ दिया, he gives up all material desires of sense gratification born out of mental concoction। अर्जुन क्या बोल रहे थे, दूसरी बात उन्हें दूसरा क्या बताया था कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं कुछ उसमें भोग एंजॉयमेंट नहीं देख पा रहा हूं। I do not see any enjoyment from this victory. If I win, I don't see any enjoyment। तो भगवान क्या कह रहे हैं, who has given up all material desires, अपनी सारी भौतिक इच्छाएं छोड़ दी हैं उसने। यहाँ पे अर्जुन एक भौतिक इच्छाओं को संबोधित कर दे रहे हैं कि मुझे क्या सुख मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं कि जो अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया और वो कैसे कार्य कर रहा है, भगवान के लिए कार्य कर रहा है। He has given up all material desires born out of mental concoction। mental मतलब मनोकल्पना के द्वारा उन सबको छोड़ दिया है। सर्वान पार्था मनोगतान, और वह मन से उठ गया है। मन में जो टेम्पटेशन, मन में जो विकार आते हैं, इन सबसे व्यक्ति उठ चुका है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वी आइडेंटिफाई अवरसेल्व्स विद अवर माइंड। सपोज समथिंग कम्स इन अवर माइंड, वी आइडेंटिफाई दैट थॉट विद अस। वो विचार को अपने आप से आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ सही कह रहा है, उस पर विचार नहीं करते, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। ये मन जो कह रहा है बस वही मैं हूं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
हमारी सारी लड़ाइयों की, सारी दिक्कतों की यही प्रॉब्लम है कि वी आइडेंटिफाई अवर सेल्फ विद अवर माइंड एंड वी आर नॉट दिस माइंड। फिर आत्मनि एवं आत्मन तुष्टा, और वह संतुष्ट है। सो प्यूरिफाइड इन माइंड वन फाइंड सेटिस्फैक्शन इन द सेल्फ। तो माइंड प्यूरिफाइड होता है। तो माइंड कैसे प्यूरिफाइड होता है? भृत्य पश्यति, ये मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, तो आई विल ट्राई टू आंसर दिस। भृत्य पश्यति अपि गुरु न अपराधान, सेवाम मनाग अपि कृताम बहुधा अभ्युपैति, आविष्करोति पुष्णेषु अपि न अभ्यसूयाम, शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम। What is purity of mind? What does it mean to have a pure mind? तो क्या बताते हैं? भृत्य पश्यति अपि गुरु न अपराधान। कोई आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध करता है, he commits a great offense unto you, but still what you do? Na aparadhan. You don't take any offense of him, right? What does that mean? You are forgiving, right? आप क्षमाशील हैं, आप क्षमा कर देते हैं उसको, right? कोई बहुत बड़ा अपराध आपके प्रति किया है, लेकिन ना अपराधन, आप अपराध नहीं लेते। सेवा मन्ना अपिकृतम बहुधा अप्युपैति, कोई आपके लिए थोड़ा, आपको थोड़ी मदद करता है, थोड़ी सेवा आपकी करता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? अरे इसने कितना ज्यादा कर दिया। दैट मीन्स यू आर ग्रेटफुल, आप कृतज्ञ हैं। हाँ, आविष करोति पुष्णेषु अपि न अभ्युसूयाम, कोई आपसे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, घृणा करता है आपसे, लेकिन आप ना तो उससे ईर्ष्या करते, ना द्वेष करते, बल्कि उसके हित की कामना करते हैं। मीन्स यू आर टॉलरेंट। तो इसको कहते हैं, तो व्हेन यू आर फॉरगिविंग, यू आर टॉलरेंट एंड यू आर ग्रेटफुल। आप क्षमा करते हैं, यू आर क्षमा करते हैं आप लोगों को, और दूसरा आप सहन करते हैं, और तीसरा आप कृतज्ञ होते हैं। तो शीलेना, then that is gentleness, then you are a gentleman or a gentlewoman। सिर्फ सूट बूट पहन लेने से है, अच्छे जूते कपड़े पहन लेने से कोई व्यक्ति जेंटल नहीं बन जाता। हाउ वन इज जेंटल? तो ये तीन, वन हु इज फॉरगिविंग, वन हु इज ग्रेटफुल एंड वन हु इज टॉलरेटेड, वन हु टॉलरेट्स, एंड निर्मलमति इज प्योर इन हिज माइंड, राइट? और फिर तब हिस्से, एंड देन दैट पर्सन इज सेल्फ सेटिस्फाइड, देन ही इज सेड टू बी अ स्थित प्रज्ञा। ये स्थित प्रज्ञ की डेफिनेशन है। इस प्रकार से, किस प्रकार से हम सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं? एक उदाहरण देते हैं कि कैसे कोई भोगी होता है और त्यागी होता है। एक बार एक राजा था, तो उस राजा ने क्या किया, वो अपनी पूरी सेना लेके आया था, उसके हाथ में एक रिंग थी, उसने अपनी रिंग को निकाला, और रिंग निकाल के उसने क्या किया, इसे दूर फेंका। तो एक व्यक्ति आया, उसने उस रिंग को उठाया, और देखा लेफ्ट राइट कोई नहीं है, अंदर रखना चाहता था। तो राजा ने कहा इसको पकड़ के लेके आओ, और उसको फिर अंदर जेल में बंद कर दिया। हाँ, फिर राजा ने फिर क्या किया, थोड़ी देर बाद फिर वो रिंग को लिया और दूसरी तरफ फेंका। तो दूसरा व्यक्ति एक गया, तो जैसे वो वहां पे गया, तो उसने देखा अरे अरे ये तो सोने की है, ये तो माया है, हैं? और उसको वहीं पे छोड़ के चला गया। तो राजा ने कहा तो ये बिल्कुल मूर्ख है ये तो। हाँ, फिर वो अंगूठी को वापस, फिर राजा ने ऐसे किया, फिर तीसरी तरफ फेंका। तो वो व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति आया, उसने रिंग को उठाया, रिंग को उठाने के बाद देखा अरे तो बड़ी कॉस्टली लग रही है, और इस पे तो राज का चिन्ह लग रहा है, तो पक्का ये किसी राजा की होगी। तो उसने सर्च किया, तो थोड़ी दूर रथ पे राजा बैठे थे। राजा के पास गए और कहा महाराज ये शायद आपकी रिंग है, आप इसको ले लीजिए। तब राजा ने क्या किया उसके साथ, उसको फिर अपना मंत्री बना दिया। तो मैंने ये स्टोरी क्यों बताई आपको? जो पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया, अपनी जेब में रखने पड़ा, वो कौन है? भोगी। दूसरा जो था व्यक्ति, जो कि कह रहा है ये तो माया है, ये तो मोह है, इसको नहीं छूऊंगा मैं, ये कौन है? त्यागी। और जो तीसरा है वो कौन है? भक्त। उसने क्या देखा, अरे ये तो मेरी नहीं है, ये तो राजा की है, तो राजा को जाके दे दी। और क्योंकि राजा की उसने सेवा की, तो राजा ने उसको अपना मंत्री बना लिया। वो है भक्त। जैसे एक भक्त अपने जीवन बता रहे थे
कि वो सबसे पहले बहुत ज्यादा विस्मय में पड़ गए थे जब उन्होंने क्या देखा, साधु को और लैपटॉप को, दोनों को अलग अलग देखा था लेकिन दोनों को भी साथ में नहीं देखा था। मतलब साधु के पास लैपटॉप, किसी व्यक्ति साधु वेश में जो उसके पास लैपटॉप देखना, उसको उनको बड़ा अजीब लगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जैसे बता, गिव अप ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डिजायर्स, इट डजंट मीन दैट वी डोंट हैव दीज थिंग्स, we have these things but we use in the service of God. It is like right now I'm using my phone or I have a laptop, right? I'm using that laptop but in the service of Krishna. So then it becomes purified and we remain detached in knowledge. We remain detached. हमें कर्म बंधन भी नहीं लग रहा है, हम भोग भी नहीं कर रहे हैं और भगवान की सेवा में पूरी तरह से नियोजित हो रहा है। ये बात आपको क्लियर हो रही है। तो स्थित प्रज्ञ इसी प्रकार से होता है कि वह हर प्रकार की भोग की इच्छाएं, जो भौतिक इच्छाएं जो होती है उन सबका त्याग करता है और वह उसका मन पूरी तरह से पवित्र होता है। वह हर परिस्थिति में वह खुद में ही संतुष्ट होता है, अपने आप भगवान के दास के रूप में स्वीकार करता है, उसको मानता है, उसी को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वह पूरी तरह से आत्मा में संतुष्टि का अनुभव करता है। तो यहाँ पे बताया गया। कल हम लोग फिर रिमेनिंग जो पार्ट है उसको देखेंगे, मे बी टुमारो हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और मुख्य रूप से कल हम लोग माइंड कंट्रोल के बारे में चर्चा करेंगे। सो इट विल बी अ सेशन समवॉट लाइक आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, क्योंकि भगवान यहाँ पे जो श्लोक बताएंगे, जो हम कल से 56 से लेके मे बी 71 तक देखेंगे, 72 तक देखेंगे, पूरे अध्याय में देखेंगे, वो हम लोग एक तरह से आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल ही देखेंगे। सो you can welcome, you can even ask more of your friends to come and join, because this will be a completely art of mind control session which will be very much beneficial not only for one ourself but for the popularity at large. Okay, so thank you all very much. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।